Hello student, welcome back to strategy planning journey. Today we are going to discuss about classification of strategy. So without wasting time, let's jump to the topic. चलिए हम बात कर लेते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है बिजनेस यूनिट के लेवल पे होती है। ये डिसाइड करता है कि वो यूनिट मार्केट में अपना कम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बनाए और ग्रो करे। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका आप वन लाइन स्टेटमेंट समझोगे कि हाउ डू वी विन इन दिस मार्केट, और मार्केट पोजीशन हम कैसे बना के रखें कि जो भी हमारा इमेज है, जैसे एप्पल का आईफोन, नोकिया का मोबाइल, या फिर सैमसंग हो गया, या फिर आप रोलेक्स की बात करो, फिर आप टाटा का कोई कार का नाम ले लो, रॉयल एनफील्ड ले लो, तो इन सब के बोलने पे एक जो आपको इमेज उनका फील होता है, आपके माइंड में होगा उनके ऐड के थ्रू, तो उसको बोलेंगे मार्केट में पोजीशन आपका क्या है। अगर एप्पल का नाम लेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि प्रीमियम प्रोडक्ट है और इनोवेटिव है, फीचर सब कुछ इनोवेटिव होगा और एक्सक्लूसिव डिजाइन होगा, डिफरेंट होगा, यूनिक प्रोडक्ट होगा। सैमसंग आपको बोला जाएगा तो आपको दिमाग में आएगा जनरल ऑडियंस के लिए और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, 3 साल में खराब हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, इस तरह का इमेज उसका बना हुआ है। तो एक बार जो इमेज बन जाता है वो एक्चुअली जल्दी चेंज होता भी नहीं है, बट कोई नहीं। तो हर कंपनी अपना इमेज जो है वो अपने जानते बूझते में बनाती है कि मेरा इमेज यही है। तो वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी से वो डिसाइड करते हैं कि हम अपना क्या पोजीशन बनाना चाहते हैं। इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे आपको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन करना, कॉस्ट रिडक्शन करना, यानी कि कॉस्ट लीडरशिप फोकस करना, या फोकस स्ट्रेटजी। ये सारा स्ट्रेटजी हमने जो डिस्कस किया है, 4 डिफरेंट कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन रिलेटेड स्ट्रेटजी, वो सारा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में आता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में हमको मर्जर एक्विजिशन, डिफरेंट बिजनेस में जाना, डिफरेंट कंट्री में जाना, तो इन सब चीजों को कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हम बोलते हैं। ठीक है, आइए हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के। इसका बेसिक काम होता है कि आपको कॉम्पिटिटिवली एज प्रोवाइड करना, ताकि आप अपने कंपटीटर से आगे दिख सकें, चाहे जैसे भी वो अगर 99 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप उसको 90 में बेच सकें, तो उससे आपको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा। उसके प्रोडक्ट में अगर 5 फीचर है तो आप 6 फीचर दें। उसके प्रोडक्ट में अगर कुछ भी ऐसा है उससे आप ज़्यादा इनोवेटिव कोई भी नया फीचर उसमें ऐड कर दें, तो इस तरीके से आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो, चाहे कॉस्ट के पॉइंट से करो या फिर आप क्वालिटी के पॉइंट से करो, जैसे भी आप उसको कंपटीटर को आपको डिफीट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा, चाहे कॉस्ट के लेवल पे या फिर यूनिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट शेयर और प्रॉफिट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीजों का। ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जैसी होगी उस लेवल पे आपको उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बोले कस्टमर नीड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी बनती है कि अगर कस्टमर को जो प्रेफरेंस हो, जैसे इडली का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इडली जो साउथ इंडिया में यूज होता है वो, और इडली अगर सेम टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर इडली नॉर्थ इंडिया में बेचा जाएगा तो वहां पे आई थिंक लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ इंडिया में थोड़ा स्पाइसेस खाने का रिवाज है, हम जो होते हैं ज्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं। तो वही इडली को अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी करके बेचोगे यहाँ पे, जो भी अपना तड़का वड़का का जो भी टेस्ट है वो अगर उसमें आप इवॉल्व करोगे तो वो फिर यहाँ पर ज्यादा चलेगा। तो मैंने ऐसे देखे हैं कई सारे लोग इडली सांभर का शॉप वगैरह खोलते हैं, तो वो जनरली चलता नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एक तो वो कल्चर नहीं है इडली वगैरह खाने का इतना। अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बूम कर रही है धीरे धीरे, तो वो अलग बात है, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। तो रीजनल टेस्ट रीजनल लोगों को ही पसंद आता था, लेकिन अब रीजनल टेस्ट को वर्ल्ड वाइड भी, जैसे मैकडी का जो आपको जो भी प्रोडक्ट है आपको ग्लोबली सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उसके टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर जगह पे, तो हर रीजन के अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं। उसी तरीके से अब कोका कोला है, उसका भी जो है प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उसके टेस्ट भी डिफर करेंगे अलग अलग कंट्री के बेस पे। तो बेसिकली इसमें पॉइंट ये है कि आप जो है अपना, चाहे इडली बना रहे हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो, चाहे मैकडी का बर्गर बना रहे हो, या जो भी मैकडी में बनता हो, या आप जो भी बना रहे हो, उसका प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसेस रहेगा कि आपको ये काम ऐसे करना और ये चीज इतना इंग्रेडिएंट लेना, जो भी लेना प्रोसेस आपका सेम रहेगा और टाइमिंग भी सेम रहेगा। ठीक है, जस्ट दैट आपको फ्लेवर आपको ऐड करना है उस लोकल एरिया के हिसाब से। तो सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होते हैं जिसके थ्रू लोगों ने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो पेप्सी, कोका कोला हो गया, या फिर मैकडी हो गया, या पिज्जा हो गया। ये सारे सेम प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ लोकल एरिया के बेसिस पे वो उसका टेस्ट में चेंजेस लाते हैं, बट प्रोसेस वही है और सेटअप सेम है। जो एक शॉप खोलने में आपको जितना मेहनत लगता है, तो दोबारा जब आप वही सेम शॉप खोलोगे दूसरी जगह पे तो उतना मेहनत नहीं लगेगा,
क्योंकि पहली बार में आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से सप्लायर से कैसे काम कराना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आपका सारा कुछ फिक्स है, सारा सेटअप रेडी है, बस आपको उन सबको 2 कॉल घुमाना है, वो आकर के आपका सेटअप करके चले जाएँगे। तीसरी बार में और आसानी से हो जाएगा। जब आप 3-4 कर लोगे तो इनके साथ और नेगोशिएट भी कर सकते हो कि मैं आपको बार-बार काम दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप ग्लोबल लेवल पे जाते हो तो आप मास प्रोडक्शन करते हो, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑफ स्केल प्रोडक्शन कर लेते हो, सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेस बना सकते हो, तो वो सारे आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। ओके? थैंक यू वेरी मच।